सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया है। सीटेट 2024 जो कि जनवरी में जिसका एग्ज़ाम होना है उसका फॉर्म 3 नवंबर से भरा जा रहा है। कब तक भरा जाएगा, क्या फीस है, कैसे फॉर्म को भरना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं इन्फो इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन पढ़ाते हैं, पूरा समझाते हैं उसमें कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या डिटेल्स हैं और कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन जो कि सीटेट से निकल के आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट बताया जा रहा है वो है 3/11/2023 से 23/11/2023 तक। मतलब 20 दिन में ही इन्होंने अपना सारे फॉर्म्स मांगे हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म 23 नवंबर तक भर सकते हैं। और उसके साथ और देख लेते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आपको कब तक भरना है, 23 तारीख को रात के 11:59 PM, मतलब उससे पहले आपको अपना फॉर्म भर लेना है। आगे देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन फीस भी उसी डेट पे 23 नवंबर को रात्रि 11:59 से पहले आपको फीस कर लेना है। तो इतना लंबा क्यों जाना, आप उससे पहले ही अपना फॉर्म भर लीजिए अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं और जनवरी 2024 के एग्जाम में आप अगर अपीयर होना चाहते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम कब होगा, तो वो है 21 जनवरी 2024। मतलब समय आपको मिल रहा है यहाँ पे तैयारी करने के लिए, इस दौरान आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो पहला अटेम्प्ट देने जाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, सीटेट जनवरी 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पर हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं इसका जो पहला पेज है, पहला पेज पे इन्होंने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट्स एक बार पढ़ लीजिए। और मैं एक बार आपको भी प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे आप जाके साइट पे, सीटेट के साइट पे जाके वहाँ पे आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार जरूर इसकी रीडिंग कर लीजिएगा केयरफुली। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बेसिकली जो मोस्टली अच्छे पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे डेट मैंने क्लियर कर दिया आपको कि कब से कब ये भरा जा रहा है, मतलब फॉर्म लाइव है। हालांकि साइट पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, साइट अभी खुल नहीं रहा है, तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, अभी टाइम है तो आप उसको भर सकते हैं। कैसे भरना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, तो पहले देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ढंग से पढ़ लीजिए, केयरफुली पढ़ लीजिए। तो ये मैंने भी आपको बताया। टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, आप क्लियर हो लीजिए भाई कि आपको एग्जाम देना है कि नहीं, इसलिए आप फॉर्म भरिए अगर आपको एग्जाम देना ही है। कई बार होता है कि बहुत लोग भर के फिर एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो हालांकि वो अलग पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय गिविंग फुल पर्टिकुलर्स बाय एक्सेसिंग द सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं जो दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ और मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, https://ctet.nic.in। तो आप यहाँ से वेबसाइट पे जा सकते हैं। हालांकि अभी वेबसाइट नहीं खुल रही है और क्योंकि अभी तुरंत ये रिसेंटली लाइव हुआ है, अभी 1 दिन हुए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है साइट पे, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से। हालांकि ये फॉर्म आप आराम से 2-3 दिन बाद भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, इसमें देखते रहिए। टू राइट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस विथ पोस्टल पिन कोड, जो आप अपना एड्रेस लिखेंगे उसमें आपको पोस्टल पिन कोड नेसेसरी है, आपको डालना है। ये इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया गया है। बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी टू कीप द कंफर्मेशन पेज अलॉन्ग। मतलब जब आप फाइनल सबमिशन कर लेंगे, जो आप पेमेंट अगर अपना कर लेते हैं, तो उसके बाद अपना एक प्रिंट आउट जो कि आप रखते ही हैं तो आप रख लीजिए। इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे फॉर्म को भरना है ये समझ लीजिए। तो इसमें देखिए बताया हुआ है, लॉग ऑन टू सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, सीटेट वेबसाइट पे जाना है आपको। गो टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे आपको क्लिक करना है। देन फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर। वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने डिटेल्स आप भरिए, वहाँ पे फिर कैप्चा एंटर करने के लिए बोलेगा, फिर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड के बारे में बात करेंगे, पासवर्ड कैसा रखना है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे।
इसमें और देख लीजिए पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बहुत इजीली आप पेमेंट कर सकते हो। और प्रिंट कंफर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस, और जो प्रिंटिंग है आपका, जो ऑनलाइन सबमिशन आप करेंगे उसका प्रिंट आप एक रख लीजिए अपने पास। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी एक बार देख लीजिए, अपना डिटेल्स वहाँ पे पूछा जाएगा आपका कि किस तरह के आप कैंडिडेट्स हैं, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, वहाँ पे ये सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब आप 8 अंक से कम का पासवर्ड नहीं रख सकते हैं। तो कम से कम 8 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 13 अंक डिजिट्स के होने चाहिए कैरेक्टर के। उसमें कैरेक्टर्स में आपको शामिल करना है अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD से A से लेके Z तक के कुछ डिजिट्स आप रख सकते हैं, 1 2 3 रख सकते हैं, और कुछ आइकन्स कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, @ है, हैशटैग है, डॉलर्स का सिंबल है, % है, एंड का साइन है, स्टार है। तो मैक्सिमम लोग हैज़ या @ रखते हैं। तो आप वहाँ पे अपना नाम और @ डेट ऑफ बर्थ, जो बहुत लोगों का बेसिकली पैटर्न होता है पासवर्ड का, तो सिंपल ही रखिएगा क्योंकि आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें पासवर्ड को भूलना नहीं है, उसको लिख के आप रख सकते हैं। और अगर आप किसी कैफ़े से भरवा रहे हैं तो वहाँ भी आप पासवर्ड एक बार ज़रूर अपने पास लिख के रख लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आप पासवर्ड रख देता है जो ऑनलाइन भरने वाला होता है, और आपको बाद में पासवर्ड ढूंढने के लिए रीसेट, फॉरगेट, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हालांकि फॉरगेट हो जाता है मोबाइल नंबर के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। फोटो, जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटो कितने केबी का होना चाहिए अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है इसके लिए। ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस, अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर आर मैंडेटरी। अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPG और JPEG फॉर्मेट, मतलब कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, PNG GIF वहाँ पे नहीं चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे फाइल अपने पास रखते ही हैं जो कि 10 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा बड़ा साइज आपका फोटो का होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसकी रिसाइजिंग के लिए प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, आपको मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। सिग्नेचर जो आपका रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे 3 से 30 KB तक। तो यहाँ पे देखिए 100 KB का फोटो होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो 30 KB से ज़्यादा का फोटो आपका जो सिग्नेचर है नहीं होना चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर शुड बी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, उसका डायमेंशन भी बताया हुआ है, वैसे भी पासपोर्ट साइज का भी बताया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये पासपोर्ट साइज का ये साइज है। तो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द स्कैन इमेजेस ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स रेडी इन JPG फॉर्मेट एज पर द साइज एंड डायमेंशन स्पेसिफाइड बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उससे पहले आप स्कैन अपने पास डिटेल रखिए। स्कैन डॉक्यूमेंट आपके फ़ोटो और सिग्नेचर हो गए, उसके साथ आपको अपने डिटेल्स जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो आपको रखना है अपना। तो ये सब चीज़ें आप भर सकते हैं। अब फीस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सीटेट का फॉर्म भरना थोड़ा सा महंगा हो गया है। तो ओनली पेपर, अगर आप 1st to 5th प्राथमिक स्तर का पेपर अगर देना चाह रहे हैं सिर्फ, तो उसके लिए 1000 रुपये देना होगा, या फिर 6 से 8 तक के लिए आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी 1000 सिंगल पेपर का लगेगा। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 200 रुपया बढ़ जाएगा वहाँ पे दोनों पेपर के लिए। तो मैक्सिमम लोग दोनों पेपर ही देते हैं। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो दूसरे पेपर में नहीं शामिल होते हैं जो प्राइमरी स्तर के होते हैं। और बीएड यहाँ पे प्राथमिक से जब बाहर हो चुका है तो बीएड के मैक्सिमम पर्सन जो हैं 6 to 8 के ही भरेंगे, तो यहाँ पे वो 1000 रुपये उनको देना होगा। उसके साथ ये मैं जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 और 1200 है। और अब बात करें SC ST और दिव्यांग के लिए, तो यहाँ पे 500 रुपये एक पेपर का है और 600 रुपये दोनों पेपर का है। तो ये फीस का जो स्कीम है यहाँ पे फीस है। आगे देख लेते हैं क्या जानकारी है यहाँ पे। तो ऑनलाइन भरने से पहले आप एक बार ज़रूर इस पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जैसा कि इसमें हम देख लेते हैं एक बार कि सब्जेक्ट कौन कौन से, पेपर फर्स्ट में एग्ज़ाम की टाइमिंग देख लेते हैं एक बार कि कब से कब एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी। तो यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है कि 21 जनवरी 2024 को जो पेपर सेकेंड होगा वो आपका 9:30 से 12 बजे के बीच में होगा। मतलब कि टाइमिंग देख लीजिए, ये पेपर सेकेंड के लिए है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है समझ लीजिएगा। जो सेकेंड पेपर होंगे 6 से 8 के लिए, तो उच्च प्राथमिक के लिए यहाँ पे 9:30 बजे से 12 बजे तक, और पेपर फर्स्ट जो होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक।
यहाँ पे मार्किंग स्कीम देख लीजिए और सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये आप देख लीजिएगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, 30 नंबर का होता है, जैसा आपको पता ही है। लैंग्वेज फर्स्ट, आप हिंदी इंग्लिश हिंदी संस्कृत जो भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, 60 नंबर का हो जाएगा, 30-30 नंबर का। मैथमेटिक्स है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, टोटल 150 नंबर का होगा। और ये एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का आपको यहाँ पे समय मिलता है। तो ये था पूरा डिटेल जिसमें कि सीटेट की जानकारी आपको मैंने दिया इस वीडियो में, और आप चाहें तो इसकी जानकारी आप खुद से भी एक बार पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।